चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वह पोस्ट है जो सीधे सरकार को सेना के बारे में सलाह देता है। इसमें नौसेना, वायुसेना और जल सेना तीनों ही सम्मिलित होती हैं। इसके लिए सरकार ने सीडीज की स्थापना की। जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीज चुने गए थे। ऐसे जानबाज अधिकारी की इस तरीके से हादसे में मौत होना निंदनीय है। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कई सारे सवाल राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने सरकार से की है और साथ ही हादसे का कारण जल्द से जल्द पता लगाने की गुहार की। आज पूरे देश के सामने जो मेरे मन में कुछ दिन से पीड़ा थी, मैं आप सभी लोगों के सामने जाहिर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। हमारे देश ने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत साहब को खो दिया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा देश चौथे नंबर की सैन्य ताकत है हमारा देश पूरे विश्व में, और हम अपने जर्नल को 50 किलोमीटर का रास्ता नहीं तय करा पाए। ये दिखाता है कितना बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय सेना में भी है। ये एक बहुत बड़े जांच का विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां तक मेरा नॉलेज है, प्रतिवर्ष भारत में लगभग 300 से 400 एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट और हवाई जहाज है वो क्रैश हो जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। उनमें से लगभग हजारों हजार जवानों की जान चली जाती है। और जनरल बिपिन रावत, सीडीएस जनरल बिपिन रावत साहब जिस विमान में सवार थे वो तो रसिया का नवीनतम विमान है। इस घटना की जांच बहुत उच्च स्तरीय होना चाहिए। देश ने अपना पहला सीडीएस खोया है। हमने ऐसे वीर सेनापति को खोया है जिसने चाइना और पाकिस्तान के विरुद्ध डट करके जनरल सीडीएस बिपिन रावत खड़े हुए थे। यह देश पूरी तरीके से गमगीन है। मैं कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता था, मेरी अंतरात्मा बहुत दुखी थी, लेकिन मैं अपने भावनाओं को रोक नहीं पाया कि हमारे देश ने एक बहुत बड़े बहादुर सेनापति को खो दिया। क्या इसी प्रकार से हमारे देश में होता रहेगा? क्या इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है? लगातार जब एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट, एकई सीरीज के, एमआई सीरीज के एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं रसिया के एयरक्राफ्ट, तो क्या इनमें प्रतिबंध लगाने का विषय नहीं है? क्या हमारे एयरफोर्स के जो प्रमुख है, क्या हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, क्या ये सोचनीय विषय नहीं है कि हमने अपने देश के सर्वोच्च सेनापति सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खो दिया? न जाने हमारे कितने पायलट दुर्घटनाग्रस्त मौत के शिकार हो जाते, शहीद हो जाते हैं। क्या मानवीय जीवन से ज्यादा ये हवाई जहाज हमको प्यारे हैं? क्या हम इनको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं? क्या इनकी जगह में नए अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट नहीं आ सकते हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी, मुझे इसमें पूरी तरीके से षड्यंत्र नजर आता है। मैं इसको प्री प्लांट मर्डर बोलूंगा कि हमारे जनरल का प्री प्लांट मर्डर हुआ है। उनके साथ में जो हमारे वीर जवान शहीद हुए
इनका सबका प्री प्लान्ड मर्डर हुआ है। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं विजय कुमार शर्मा देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि इस विषय के तह तक जाया जाए और मुझे इसमें अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की बू आती है। हमारे देश के जो समस्त इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, NIA, रॉ और भी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनको सबको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और देश जानना चाहता है कि आखिर हमारे देश के वीर सेनापति CDS जनरल बिपिन रावत का यह विमान क्रैश हुआ तो कैसे हुआ। जब तक देश को संपूर्ण जानकारी नहीं मिल जाएगी, ना हम लोग को रात में नींद आती है, ना दिन में नींद आती है। बस जनरल बिपिन रावत का वो दहाड़ता हुआ सिंह जैसा चेहरा सबके आंखों के सामने आता है। मैं अपने देश के सरकार से गुजारिश करता हूं कि इस दुर्घटना, जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसकी जांच जल्द से जल्द कराई जाए और विस्तार पूर्वक पूरे देश को बताया जाए कि हमारा देश का ये जो वीर सेनापति चला गया है वो किस कारण से गया है, ये विमान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और मैं बार बार कितनी बार बोलूं, मैं बारंबार अपने देश के पूज्य CDS के चरणों में श्रद्धांजलि बारंबार अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे CDS सहित सभी दुर्घटना में जो शहीद हुए जवान और उनकी धर्मपत्नी जी को मोक्ष मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।